बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो आप सभी लोगों को गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई हो। जिनके यहाँ मनाया जाता है उनके यहाँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ वो नहीं मनाया जाता है, मगर मुझे बहुत मन करता है कि मैं कभी गणेश चतुर्दशी मनाऊँ और गणपति जी को अपने घर पे लाऊँ। मेरे बच्चे तो बहुत ज़िद करते हैं कि मम्मी इस बार गणेश चतुर्दशी मनाया जाए। इसी बार वो कह रहे थे, मगर तीज के दूसरे ही दिन ये त्यौहार पड़ता है कि हम लोग का फिर निर्जल व्रत रहो, फिर दिमाग ही नहीं काम करता कि हाँ उस दिन गणेश जी भी लाना। और फिर हमारे यहाँ अभी तक आज तक कभी रखा भी नहीं गया है, तो मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो मेरा बहुत मन करता है कभी तो मैं ज़रूर गणपति लाऊंगी, ताकि मैं उन मतलब अपने घर में चाहे थोड़े ही दिन के लिए लाऊं, मगर लाऊंगी ज़रूर से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुंबई में और जहाँ जहाँ गणपति जी रखे जाते हैं उनको देख के कि सुबह शाम आरती होती है, सब लोग बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता होगा जिनके यहाँ पे ऐसे मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ नवरात्र में 9 दिन की चहल पहल रहती है, वैसे ही जिनके यहाँ गणपति में लाए जाते हैं उनके यहाँ भी गणपति ऐसे ही मनाए जाते हैं। तो आज सुबह से मैंने सिर्फ पौधों को धुलाई की है, और मतलब सुबह ही नाश्ता बन गया तो उसके बाद मैंने पौधों की धुलाई की। फिर पौधे अच्छी तरीके से धुल दो तो उनमें फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है और वो अच्छे से ग्रो करते हैं। फिर मैं नहा धो के पूजा कर लिया, और रोज़ का काम वॉशिंग मशीन लगाना। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें रोज़ ही करना है, जैसे कि झाड़ू पोछा, खाना बनाना और बहुत से कपड़े धुलना। ये सब काम तो आप रोज़ करते हैं। हाँ, पौधे अगर लगाए हैं तो उन्हें हर दूसरे तीसरे दिन तो धुलना पड़ता ही। उनको अच्छे से धुल दो, अच्छे से पानी डाल दो तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं। हाँ, मेरे इस किचन में बहुत अच्छी इस जगह धूप आती है, इस वजह से ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। वैसे सिंगोनियम का प्लांट तो अपने आप कहीं भी ग्रो हो जाता है, उसे ज़्यादा धूप और हवा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर हाँ, जो मेरा टर्टल हट है जो बेल की तरह है, उसको बहुत केयर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उसे केयर ना मिले वो तो 2 ही दिन में इतनी बुरी तरह से ख़राब होता है कि उसको देख के मतलब लगता है कि भगवान हम क्यों इसको लाएँ। मगर मैं इसको यहाँ किचन में लगाते हुए डर रही थी, मगर 2-3 दिन जब मैंने देखा कि वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, फिर मैंने उसे छोड़ दिया कि मुझे लगा कि चलो अब यहाँ पे ही अच्छे से चल जाएगा। वैसे अगर किचन में थोड़े भी 2-4 पौधे भी लगा दें, मनी प्लांट, सिंगोनियम, तो मतलब बहुत ही अच्छा आपका एयर प्यूरीफायर भी है, तो उसे तो हम कहीं भी लगा सकते हैं। तो मैंने उसे लगा दिया। इससे मेरा किचन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये जो टर्टल हट की लताएँ जो बढ़-बढ़ के नीचे की तरफ आ रही हैं, वो देखने में तो और भी सुंदर लग रही है। तो हाथों हाथ मैंने आज सोचा लाओ अपने किचन के मतलब जो डिब्बे हैं उन्हें भी पोंछ लिया जाए, क्योंकि अक्सर ज़्यादा कुछ तो नहीं, जब हम कभी कुछ खाना बनाते हैं तो उन्हीं हाथों से इन डिब्बों को छू देते हैं, तो इस पे दाग लग जाते हैं। अगर उन्हें तुरंत के तुरंत अगर पोंछ दिया जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। फिर आपको बहुत जैसे कि ये नहीं होता है कि हफ़्ते-हफ़्ते डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे जब आप सफाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज सुबह मैंने बनाया था छोला और पूड़ी, मगर मेरे बच्चों का मानना है कि छोला बने तो मतलब जब काबुली छोला बने तो भटूरा बनना ही चाहिए। तो ये मैं आपसे दोपहर को मिल रही हूँ, लंच का टाइम हो रहा था, तो उन लोग को मुझे देना था छोला भटूरा। आज वो कहे भी थे कि मम्मी आज हम लोग छोला भटूरा खाएँगे, कि छोला पूड़ी तो नॉर्मल हो जाता है, भटूरा उन्हें बहुत पसंद है। तो मैंने आटा पहले ही गूँध के रख दिया था ताकि वो सेट हो जाए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस मैदे में नमक, तेल और कसूरी मेथी डाल के थोड़े से दही और थोड़े से पानी से इसको सान देती हूँ, और अच्छी तरीके से इस तरह से पीट के इसको साना जाता है। जितना ही ये पीटा जाता है, जितना इसको साना जाता है, उतना अच्छा भटूरा बन के तैयार होता है। वैसे मैं इसमें कुछ भी नहीं डाली थी, सिर्फ दही से ही साना है। तो बहुत ही अच्छे से भटूरे बन के तैयार हुए थे। वैसे भटूरा तो नुकसान करता है, मगर क्या करें, बच्चों मेरी मतलब बड़ी बेटी का तो ये फ़ेवरेट है, उसे छोला भटूरा बहुत पसंद है। छोला बने और भटूरा ना बने तो वो ज़रूर मतलब एक जो छोला बचा के रखेगी और अपने लिए भटूरा बनाती है। उसको भटूरा बहुत पसंद है। तो दोपहर के लंच तो आज हमारा बहुत ही मतलब अनहेल्दी ही कहेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आप हफ़्ते में अगर 2-4 दिन ऐसे पूड़ी भटूरा खा लें तो कुछ नुकसान नहीं करता है। और बच्चों का तो कहना ही क्या है, कब आखिर कब खाएगा आदमी। मुझे भी भटूरे बहुत पसंद आते हैं, छोले भटूरे। तो हमारा लंच बन गया था, और देखिए किचन में कितनी अच्छी धूप आ रही है। शायद इसी धूप की वजह से मेरा ये जो टर्टल हर्ट का प्लांट है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है।
हाँ, सिंगोनियम भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। छोला भटूरा, पापड़, सलाद और अचार, ये सब तो मतलब आज का हमारा लंच बहुत ही टेस्टी बना था। और थोड़ा-सा मतलब मुझे लगता है बच्चे ये सब खा के बहुत खुश हो जाते हैं। तो उन्हें अगर इस समय अभी दाल-चावल बना दें, मगर ये है तो इस समय मैं भले ही इन लोग को छोला भटूरा खिला रही हूँ, मगर शाम को मैं अपनी पसंद का ही खाना इन्हें खिलाऊँगी। क्योंकि आज थर्सडे था और मुझे बनाना था कढ़ी, मगर बस इनके कहने पे मैंने छोला भटूरा बनाया था। तो हाथ ही के हाथ मैंने चौके बेलना भी धुल के रख दिया था, और ये देखिए ये रही थाली, जो कि छोला भटूरा, प्याज और साथ में पापड़ और अचार। ये बहुत ही टेस्टी थाली है। छोला भी मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया था। कई बार रेसिपी शेयर की, इसलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं की। और फिर मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, जब मेरे हस्बैंड ले आए थे फिर से अरवी के पत्ते, तो इसकी भी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर की थी। तो मैंने बनाया था आज रिकवच, और मगर मैं आज इसके साथ एक नई रेसिपी बनाने जा रही हूँ। मैं बनाने जाऊँगी रिकवच के पत्ते की कढ़ी। आज थर्सडे है और थर्सडे को कढ़ी बनना चाहिए, तो सुबह मैंने छोला भटूरा बना लिया था, इस वजह से कढ़ी तो मैं बनाऊँगी ही। तो मतलब बर्तनों को मैं धुलूँगी नहीं, इस समय मैं पानी डाल के ही डाल रख दूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। 2 दिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, क्योंकि मैं आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ। और उस दिन तीज के दिन मैंने 2-3 बार नहा भी लिया था, और ठंडे पानी से फिर ठंडा पानी भी पी लिया था फ्रीज़ का, वो भी 3 बजे। तो मुझे थोड़ा मतलब ज़्यादा ही दिक्कत हो गई थी, इसी वजह से मेरा ब्लॉग भी कल नहीं आ पाया था। तो कढ़ी मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। बस मिक्सी जार में मैंने 2 चम्मच बेसन डाला, उसी के बराबर दही और हल्दी डाल के मैं मिक्सी में ब्लेंड कर दूँगी। इधर मैं पकौड़ी के लिए अरवी के पत्ते को महीन-महीन काट के उसमें बेसन, चावल का आटा, थोड़ा-सा हल्दी, नमक और हरी मिर्च, साथ में हींग डालूँगी, और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसमें चावल का आटा डालने से पकौड़ी बहुत क्रंची होगी। वैसे तो ये पकौड़ी वैसे सिंपल चाय के साथ भी खाई जा सकती है, मगर मैं इसकी कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि पत्ता बहुत ज़्यादा आ गया था और उसके बाद तब बच रहा था, तो मैंने सोचा लाओ इसकी कढ़ी बना दें। क्योंकि अक्सर हम पालक की पकौड़ी जब बना के और उसकी कढ़ी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। वैसे इसकी भी कढ़ी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। वैसे तो मेरे बच्चों को अरवी के पत्ते का वो जो बनता है पकौड़ा, वो बहुत पसंद है, मगर देखिए कढ़ी पसंद आती है कि नहीं। तो मैंने मिक्सी में अच्छी तरीके से बेसन और दही का जो घोल है उसको चला दिया था। उससे क्या होता है, दही का जो वो बैटर है वो फटता नहीं है, और कढ़ी बहुत ही स्मूथ बन के तैयार होती है। तो इधर पहले मैं कढ़ी रख दूँगी करने के लिए, ताकि इसको अच्छा टाइम मिल जाए। कढ़ी सबसे अच्छी डिश है, जो कि टेस्टी भी होती है और सबसे कम मेहनत में और सबसे जल्दी बनने वाली डिश होती है। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सरसों के तेल में जीरा, राई, साथ में हींग डाल दिया था, और थोड़ा-सा कढ़ी पत्ता लिया है। थोड़ा नहीं, मैंने ज़्यादा ही कढ़ी पत्ता लिया, साथ में हरी मिर्च और लाल मिर्च। कढ़ी पत्ता बहुत अच्छा होता है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ खाने में। और जो मैंने मिक्सी में बैटर अपना दही और बेसन का चलाया था, उसको डाल देंगे। इससे क्या होता है, दही जो है बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाती है, उसमें बिल्कुल भी गाँठ नहीं रहती है, और ये स्मूथ सी कढ़ी बन के तैयार हो जाता है। तो अपने हिसाब से आप उसमें थोड़ा भी मन करे तो पानी मिला दीजिए। वैसे कढ़ी तो सबको ही बनाने आती है, मगर हाँ, सबके बनाने का तरीका अलग होता है और सबके घर के खाने का टेस्ट भी अलग होता है। तो इधर मैंने उधर कढ़ी करने के लिए रख दी थी, और इधर दूसरी कढ़ाई में मैं पकौड़ी तल दूँगी। इससे क्या होता है कि कढ़ी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। वैसे तो कढ़ी के साथ चावल खाते हैं, मगर शाम का वक्त है और वैसे भी मुझे चावल उतना पसंद नहीं, मेरे घर में किसी को चावल नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं कढ़ी के साथ सिर्फ सिंपल सी हमारे यहाँ रोटी बनेगी। तो ये देखिए कितनी टेस्टी सी पकौड़ियाँ भी बन के तैयार हो गई थी। वैसे तो कढ़ी इस समय कोई पकौड़ी खाने का टाइम नहीं था, क्योंकि अब डिनर का टाइम हो रहा था, मगर मेरे हस्बैंड को तो इसके साथ हरी पकौड़ी खानी ही थी। और ये देखिए कढ़ी खौलती हुई कितनी अच्छी लग रही है। तो उनको 2-4 मैंने हरी मिर्च को ऐसे स्लाइड करके भी तल दिया था। वो हरी मिर्चों को तल के खाने में बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी अच्छी लगती है। हरी मिर्च को अगर बीच में से काट के और तल ले और ऊपर से नमक डाल दे। हरी मिर्च बहुत फ़ायदा भी करती है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। हरी मिर्च हमको मतलब खाने के साथ अपने ज़रूर खाना चाहिए। वैसे तो तीखी रहती है तो खाए नहीं बनती, मगर अगर इस तरह से आप बीच में से काट के और तल लें तो ये बहुत ही मतलब तीखी भी नहीं लगती है। फिर मैंने तले थोड़े से पापड़, और इधर कढ़ी भी हो गई थी, और जो मैंने रिकवच बनाए थे उसे भी मैंने एक तरफ फ्राई पैन पे रख दिया था। सिर्फ इसको अच्छा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। ये भी बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था। इसकी रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर की थी, मगर हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है, और जब इस समय ये मिल रहा है तो हम लोग इसको खूब खा रहे हैं।
तो कढ़ी अच्छे से खौल गई थी, तो मैं फिर जब वो खौल गई तो उसमें मैंने डाला टेस्ट के मुताबिक नमक और थोड़ी सी चीनी डालने से कढ़ी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। ये अपना खट्टापन और भी ये बैलेंस हो जाता है। जितनी अगर दही ज़्यादा खट्टी हो चाहे जो भी हो, थोड़ा सा चीनी जो कढ़ी में डाल देना चाहिए, इससे कढ़ी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो जाती है। तो कढ़ी बन के तैयार हो गई थी। अब हम इसमें वो जो पकौड़ियाँ तल के रखे थे वो डाल देंगे। आज का मैं मतलब सुबह मेरा बच्चों के पसंद के खाना बना था, इस समय मेरी पसंद का खाना बन रहा है, मेरे और मेरे हस्बैंड का। क्योंकि हमें तो कढ़ी बहुत पसंद है, मगर मेरे बच्चों को कढ़ी बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कढ़ी नहीं खाना चाहते हैं, चाहे मैं किसी भी तरीके से बना दूँ, कितनी भी अच्छी कढ़ी बना दूँ, उन्हें कढ़ी नहीं पसंद है। मगर मैं उन्हें खिलाती ज़रूर हूँ, चाहे 2 ही पीस दूँ, चाहे एक ही मतलब चम्मच उन्हें खिलाऊँ मैं, मगर मैं खिलाती हूँ। तो इस वजह मगर हाँ, उन्हें ये अरवी के पत्ते की पकौड़ी बहुत पसंद है, तो ये बड़े चाव से खाएँगे। और मैंने थोड़ी-सी सरपुतिया की सब्ज़ी भी बनाई थी। सरपुतिया हमारे यहाँ तो सरपुतिया ही कहते हैं, पता नहीं आप लोग के यहाँ इसे क्या कहते हैं, हम तो इसे सरपुतिया ही कहते हैं। जो मतलब वो उसकी भुजिया बनाई थी। और कढ़ी में मुझे लगाना था तड़का। मुझे भी एक तड़के लगाने के लिए कलछुल जो आता है वो ख़रीदना है। इससे क्या होता है, मेरे पास है नहीं, और मैं अक्सर मार्केट जाती हूँ तो वो लाना ही भूल जाती हूँ। बहुत महंगा भी नहीं होता है और अक्सर हर दुकानों पे मिल जाता है, मगर मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो वो लाना भूल जाती हूँ। तो मुझे वो तड़के वाला कलछुल लेके आना है। मेरे पास था, मगर वो टूट गया। जब से वो टूटा तब से मैं ले ही नहीं आ पा रही हूँ। तो कढ़ी में तड़के लगाने के लिए मैंने घी लिया, घी में थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी हरी मतलब लाल मिर्च डाली। वैसे अगर आप चाहें तो इस जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मगर मैं लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर ली थी, इसीलिए इस समय मैं कोई भी मतलब कश्मीरी मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ। बस ऐसे सिंपल सी ही कढ़ी बना के तैयार हुई। वैसे कश्मीरी लाल मिर्च डाल दो तो कढ़ी में कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है, फ्लेवर भी आता है। तो चलिए आइए हमारे साथ भी मेरी पसंद का टेस्टी सा डिनर करिए। कढ़ी, साथ में रिकवच का पकौड़ा और सरपुतिये की सब्ज़ी, पापड़ और सलाद तो रहेगा ही। तो आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। वैसे आपको मेरी ये टेस्टी वाली थाली कैसी लगी है? ये हरा मिर्चा तो मैं भूल ही गई थी, इसके बिना कैसे मतलब थाली कंप्लीट होगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वाले